हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीआरएम एजुकेशन हब में। तो आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स के क्लास 12th के इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस जो बच्चों के लिए आज एकदम रामबाण इलाज होने वाले हैं। जी हाँ, ये वन शॉट वीडियो होने वाली है बच्चा, आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा कवर करवाया जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। ठीक है बच्चा लोग, क्योंकि बच्चों ने सारा रिवाइज कर लिया है। अब आपका है एक दिन बाद एग्जाम, अब एक दिन बचा हुआ है। ठीक है, कल का दिन और बचा है, परसों आपका एग्जाम है मंडे को। ठीक है, तो आज हम इतने क्वेश्चन जो लेकर आए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनसे बाहर से एग्जाम आने वाला ही नहीं है। ये सारे कवर करवाएंगे। जो टॉपिक मैं जितने भी टॉपिक लिखूंगा, जो आपके कवर हो चुके होंगे उन पर आप टिक कर देना कि वो हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं उन्हें आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करने से पहले एक बार सभी लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ठीक है बच्चा लोग, चलिए शुरुआत करें। श्री गणेश करते हैं। तो सभी लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। तो हम कुछ 50 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कौन सा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हो, कहाँ क्या, हम सब आपको बताते जाएंगे। वही उसमें ही आपका सारी फिजिक्स जो है वो कवर होने वाली है। क्लास 12 फिजिक्स वाले जल्दी बच्चे निकाल लेंगे नोटबुक, और वन शॉट वीडियो में आज हम पूरी फिजिक्स कवर करेंगे और गारंटी के साथ कह सकता हूं 100% इससे पेपर बाहर आने वाला ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं वो सारे टॉपिक्स लेकर आया हूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला आप क्या करके जाएंगे, कूलॉम्स लॉ करके जाएंगे। क्या, कूलॉम्स लॉ को एक्सप्रेशन के साथ करके जाइएगा, डेरिवेशन वगैरह। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। बिल्कुल बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे निचोड़ लिख के लाया हूं मैं आपके लिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन करके जाइएगा बच्चा लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। फोर्थ देखेंगे आप, फोर्थ कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ के जाइएगा आप, इंपॉर्टेंट है बच्चा। छोटा क्वेश्चन आ सकता है आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। फिफ्थ टॉपिक क्या है, फिफ्थ आपके लिए गॉस थ्योरम कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, ठीक है। 6 क्या, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। 7th टॉपिक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन हो गई। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस कर लेना आप, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जी हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। 8th टॉपिक इसी का आप करिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पूरी फिजिक्स कंप्लीट होने वाली है बच्चे आप लोगों की, और जो जो आते हैं उन पर आप टिक करते जाइए, जो नहीं आते हैं इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका आप डेरिवेशन कर लेना बच्चा। ठीक है, 9th टॉपिक देखेंगे आप। 9th क्या इंपॉर्टेंट है, 9th है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। वहां पर हम रजिस्टर तो हमें पता ही है, अब यहां पर हम किसी कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, ये रजिस्टर के एकदम अपोजिट होता है। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगभग सेम होता है। इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी। हो गया बच्चा, इसे रफ कर दें जल्दी, चलो रफ कर दें। चलो, डस्टर से ना साफ नहीं होता, इसलिए कपड़े से साफ करना पड़ता है बच्चा। ठीक है बच्चा लोग, चलिए मेरे नन्हे मुन्नो पढ़ते रहो।
क्योंकि यही आज का दिन ही है जो आपके लिए वरदान होने वाला है। इसके बाद तो आप इस 12th वाली फिजिक्स को उठाने वाले भी नहीं हो। जो जेई वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, नीट वगैरह की, वही उठाएंगे बस। ठीक है, चलिए बाकी आपको बीएससी में देखने को मिलेगी फिर ये सारी चीजें। 10th जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आप एक फॉर्मूला करके जाइएगा एनर्जी वाला। आपको पता है हाफ CV स्क्वायर वाला, पता है ना, हाफ क्यू स्क्वायर सी, इसे ऐसे भी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और हाफ CV स्क्वायर और हाफ क्यू भी, तीनों तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप इस वाले फॉर्मूले करके इससे न्यूमेरिकल आ जाते हैं बच्चा लोग। ठीक है, चलिए 11 देखेंगे, ग्राफ ऑफ क्यू एंड वी का ग्राफ बना के ग्राफ प्रैक्टिस कर लेना। ग्राफ ऑफ क्यू एंड वी, ठीक है। 12 देखेंगे आप, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो तीनों का आपको पता होना चाहिए, रजिस्टर का भी, कैपेसिटर का भी और सेल्स का भी। ठीक है, कॉम्बिनेशन हो गया। और क्या है, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, EMF and terminal potential difference of a cell। ठीक है बच्चा लोग, 14th देखेंगे आप क्या इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। 15th देखेंगे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ्स रूल पढ़ लेना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स रूल। ठीक है, जंक्शन रूल वगैरह आप करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा आपके लिए। ठीक है, चलिए किरचॉफ्स रूल हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज, इससे न्यूमेरिकल आ जाते हैं बच्चा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज करके जाइएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज, इससे न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, आता ही आता है। और इसके बाद 17 देखेंगे, 17 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से न्यूमेरिकल आ जाता है, और इसका आप डेरिवेशन भी कर लेना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से थ्योरी प्लस थ्योरी मतलब डेरिवेशन प्लस डेरिवेशन कर लेना आप, प्लस न्यूमेरिकल कर लेना। ठीक है, एंड द 18 टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। तो बेटा ये आपके टॉपिक्स में 18 कवर हो चुके हैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। हो गया बच्चा लोग, चलो इसे रफ करते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज, करते जाइए जल्दी जल्दी, जिनका हो गया है देखो, जो कवर हो चुका है उस पर आप राइट का टिक करते चलिए, और जो नहीं हुए हैं उनको आप क्या कीजिए, उनको आप कवर करेंगे, क्योंकि इससे अच्छे टॉपिक और इससे बाहर एग्जाम नहीं आने वाला है बच्चा आपके लिए। जो मैं कह रहा हूं, आप जो नहीं आता है उसको बस कर लीजिए इनमें से, मैं कह रहा हूं आप पूरा एग्जाम फोड़ देंगे, पूरा पेपर फोड़ के आएंगे आप, अगर आप इसको कवर कर लेते। कितना हो गया, 18 हो गया। 19 देखेंगे, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। एक ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो इससे बाहर पेपर में आ जाए। एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, ठीक है। चलिए 19 होगा। 20 देखेंगे, बायो सवार्ट्स लॉ। बायो सवार्ट्स लॉ। 21 देखेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।
22 आपका क्या इंपॉर्टेंट है, 22 है गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग आपके लिए। कन्वर्जन आप करके जाइएगा कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कैसे कन्वर्जन होगी और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्जन होगी। गैल्वेनोमीटर टू, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, अमीटर कन्वर्जन, ठीक है, एमीटर कन्वर्जन। एंड 23 जो है गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर टू वोल्टमीटर कन्वर्जन। 24 देखेंगे आप लोग, 24 क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट, 24 जो है वो है आपके लिए टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चा लोग। 25 देखेंगे आप, 25 कह रहा है आपसे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इन मैग्नेटिज्म। 26 देखेंगे आप, 25 हो चुके हैं, 26 देखेंगे आप बच्चा लोग, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी, इन तीनों से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो अब इनके फॉर्मूले कर लेना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। 27 देखेंगे, 27 जो इंपॉर्टेंट है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, तीनों करके जाइएगा, तीनों थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट निचोड़ निकाल के लाए हैं पूरा लिख के। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। 28 जो है इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, थ्योरेटिकल आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, तो दोनों करके जाइएगा आप, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी सभी लोग, फास्ट बच्चा। रफ कर दे, चलिए। फिफ्टी टू 60 क्वेश्चन है, हम कवर कर लेंगे जल्दी। जो आते हैं वो करते जाइए टिक, जो नहीं आते उनको रिवाइज कर लेना। आज का ही दिन है बच्चा आपके लिए, बाहर से कुछ नहीं आने वाला। कितना हो गया, सेल्फ इंडक्शन हो गया 28 तक। 29 लिखेंगे फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ। और कौन सा पढ़ना है इसमें से, आप पढ़ लें लेंज लॉ भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंज, मैं कह रहा हूं लेंस, लेंज लॉ। 30 जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक वो कौन सा बच्चा, 30 है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव सब्सटेंस, ठीक है। तो ये चारों की डेफिनेशन पढ़ लेना, आप लिख लो। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस, ससेप्टेंस
थर्ड क्या है, कैपेसिटिव इंडक्टेंस, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, और एंड कैपेसिटिव ससेप्टेंस। थर्टी फर्स्ट देखिएगा, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, बिल्कुल करके जाइएगा। इसमें इससे आपको क्या आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, और आता ही आता है, आ सकता है, आएगा ही आएगा। न्यूमेरिकल करके जाइएगा, इसका फॉर्मूला वगैरह आपको सही से पता होना चाहिए। इसमें तीनों से एलसीआर से तीनों पूछे, एलसीआर सर्किट आपको तो पक्का पता होना चाहिए, ठीक है। 32 आप देखेंगे, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्यू फैक्टर, दोनों आप करके जाएंगे, दोनों से न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और थ्योरेटिकली पूछ देता है आपसे क्यू फैक्टर। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्यू फैक्टर, ठीक है बच्चा लोग। 33 देखेंगे आप, 33 कह रहा है आपसे ट्रांसफॉर्मर का रेशियो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, पूरा ट्रांसफॉर्मर कर लेना, इंपॉर्टेंट है बच्चा। ट्रांसफॉर्मर का रेशियो कर लेना, ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो फॉर्मूले वाले हैं, ठीक है। रेशियो हो गया स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, ठीक है। 34 देखेंगे, 33 हो गया। 34 देखेंगे, टाइप्स ऑफ सर्किट विद फेजर डायग्राम एंड वेव डायग्राम, जिसमें रजिस्टर होना चाहिए, इंडक्टर होना चाहिए, और कैपेसिटर, एलसीआर, चारों आपको पता होना चाहिए। किसका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, टाइप्स ऑफ सर्किट किस तरीके का होगा, टाइप्स ऑफ सर्किट विद फेजर डायग्राम एंड वेव डायग्राम। फेजर डायग्राम आपको पता होना चाहिए, सबका इंपॉर्टेंट है, बनवाता है, ये थ्योरेटिकल करके जाइएगा। विद फेजर डायग्राम एंड वेव डायग्राम, ठीक है। जिसमें कौन कौन से होंगे आपके, रजिस्टर, कि रजिस्टर का कैसा बनेगा, इंडक्टर का कैसा बनेगा, ठीक है, कैपेसिटर का कैसा बनेगा, तीनों का अलग अलग पहले तो, और फिर एलसीआर का कर लेना कि एक साथ कैसा बनेगा, फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम वगैरह। 35 देखेंगे, इंपॉर्टेंट। 35 जो इंपॉर्टेंट है बच्चा आपके लिए है, एसी जनरेटर विद वर्किंग कर लेना, उसकी कैसे वर्क करता है, एसी जनरेटर होता है क्या, आप सब कुछ डिटेल में, एसी जनरेटर एंड वर्किंग ऑफ इट। चलो वर्किंग ही ठीक है। 36 का आंकड़ा 36, चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम कर लेना आप, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम जो होता है ना, स्पेक्ट्रम कर लेना। इसमें आपको क्या करना, देखो इसमें आप वेवलेंथ रेंज देखेंगे, प्रोडक्शन देखेंगे और डिटेक्शन देखेंगे, तीनों आपको पता होनी चाहिए सबकी। क्या क्या, वेवलेंथ रेंज, प्रोडक्शन, कहां से प्रोडक्शन हो रही है उसकी, एंड डिटेक्शन, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा। 37 36 हो चुके हैं। 37 जैसे जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, बच्चे लोग। चले, चलो तो आपके 36 कंप्लीट हो चुके हैं बच्चा। अब आते हैं 37 क्वेश्चन पे। टाइम क्या हो गया, 10 बजने वाले होंगे समथिंग है। चलो थर्टी 37 देखेंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। 37 टॉपिक क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मैक्सवेल्स इक्वेशंस दोनों कर लेना आप, इंपॉर्टेंट है, दोनों से न्यूमेरिकल आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट करंट
एंड मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, चलो 38 देखेंगे आप। 38 क्या कह रहा है? 38 कह रहा है आपसे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डायग्राम कर लेना आप। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक डायग्राम है इनका, अच्छा इजी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर इलेक्ट्रिक एंड, ये जो डायग्राम है ना वो दे रखा इस तरीके ऊपर से और नीचे, जिसमें क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों शो किए गए हैं। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। ठीक है, तो ये डायग्राम कर लेना आप। क्या कर लेंगे इसमें? डायग्राम कर लेना। ठीक है, चलिए 39 देखेंगे आप। 39 जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो मिरर एंड लेंस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आ सकता है आपको। मिरर एंड लेंस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आ सकता है, तो आप इसका न्यूमेरिकल करके जाइएगा। 40 जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो क्या है? 40 है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR कर लेना बच्चे आप। जी हाँ, थ्योरेटिकल कर लेना इसे सही से, क्रिटिकल एंगल वगैरह आपको सही को पता होना चाहिए। ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसको डेरिवेशन भी कर लेना आप। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल आ सकता है, इसे थ्योरेटिकल भी कर लेना किस तरीके से फॉर्मूला बनता है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो गया। चलिए इसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म कर लेना। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म एंड 43 है आपका बच्चा सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तीनों आपको पता होना चाहिए। इसका क्या क्या मैग्नीफाइंग पावर वगैरह प्लस डायग्राम्स वगैरह और किस तरीके से उसका फॉर्मूला निकलेगा वो। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप डायग्राम तो आप सही से करके जाइएगा बच्चा। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तीनों में से कोई एक आएगा पक्का, तो इनका आप डायग्राम सही से कर लेना बच्चा। एंड टेलीस्कोप। ठीक है, इसमें आपका क्या मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर प्लस में आपको क्या पता होना चाहिए, इसका डायग्राम कर लेना आप। ठीक है बच्चा, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हर बार पूछता है। 44 जो है वो है आपका 43 हो चुके हैं। चलिए 44 डिफरेंट केसेस ऑफ TIR डायग्राम कर लेना आप। डिफरेंट केसेस ऑफ TIR, इसके डायग्राम्स कर लेना तीनों केस। अब एक कोई ना कोई तो पूछेगा ही आपसे, इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है कुछ ना कुछ, इससे डायग्राम बनवा देता है कभी कभी डायरेक्टली। 45 के अगर 45 डिग्री से डालोगे तो कितना कैसा डायग्राम बनेगा, तो आपको डायग्राम वगैरह पता होना चाहिए। एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसका आप क्या कर लेना, ग्राफ बना लेना। एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ प्रिज्म, इसका आप डायग्राम और ग्राफ कह सकते हैं, उसे बना लेना। इसमें थोड़ी इंक भी खत्म हो रही है, तब तक आप इसे लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं इसमें इंक डाल लूँगा। चलो, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब
हाथ तो किस बात की चिंता शरण में हमारे साथ शंभुनाथ तो किस बात की चिंता शरण में रख दिया। चलो बच्चा, चलो। जय हो पवन कुमार, तेरी शक्ति है अपार, हे बजरंग बली विनती सुन ले हमार विनती सुन ले हमार। चलो बच्चा, कितना हो गया आपका? डिफरेंट केसेस डायग्राम हो गया। एंगल ऑफ, अच्छा चलिए 46 देखें। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का डायग्राम कर लेना, बहुत बार इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछता है। क्या क्या? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का इसका डायग्राम कर लेना, ठीक है। 47 देखेंगे, 46 कंप्लीट हो चुके हैं। 47 देखेंगे आप लोग, हाइजीन्स प्रिंसिपल एंड कोहेरेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हाइजीन्स प्रिंसिपल बच्चा। एंड कोहेरेंट सोर्सेस कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 48 देखेंगे आप। 48 है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड फॉर डार्क फ्रिंजेस, दोनों पता होना, पहले तो आपको पता होना चाहिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह। फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ये तो हो जाएगा। इसके बाद ठीक है, तो ये कर लेना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। 49 देखेंगे आप। 49 है आपके फ्रिंज विड्थ इन डबल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज विड्थ करके जाइएगा बच्चा आपके लिए, ठीक है। 50 देखेंगे, हमारी हाफ सेंचुरी कंप्लीट होने वाली है। जी हाँ, डायग्राम्स ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, दोनों का डायग्राम करके जाइएगा आप। डायग्राम्स ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन 51 पे आ जाएंगे। 51 कह रहा है आपसे, 51 क्या करेंगे आप? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन विद डायग्राम करके जाएगा। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। फिफ्टी टू देखेंगे आप। 52 क्या कह रहा है? एनर्जी ऑफ अ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, वर्क फंक्शन, कट ऑफ पोटेंशियल, आइंस्टाइन इक्वेशन एंड ये सारी की डेफिनेशन पढ़ लेना आप। देखो चलो, एक सेकंड आप, चलिए किस किस की डेफिनेशन पढ़ के जाएंगे आप, ये आपको पता होना चाहिए। एनर्जी ऑफ अ फोटोन, जो इनके फॉर्मूले वगैरह हो और डेफिनेशन वगैरह बस वो पढ़ लेना आप। एनर्जी ऑफ अ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है। थर्ड वर्क फंक्शन कर लेना, फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए आपको, न्यूमेरिकल आ जाता है वर्क फंक्शन से। वर्क फंक्शन हो गया, कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल एंड द लास्ट आइंस्टीन इक्वेशन कर लेना इसी में, ठीक है। 53 देखेंगे आप। 53 क्या कह रहा है? इसमें आप डी ब्रोगली वेवलेंथ कर लेना, इंपॉर्टेंट है।
54 देखेंगे आप, 54 है डायग्राम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डायग्राम्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग इसका। तो बच्चा हम 54 कवर कर चुके हैं, 8-10 टॉपिक और बचे हैं जो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। चलो देखो इतनी प्यार से लिखते हैं फिर मिटाना पड़ता है तो कितना दर्द होता है ना। हाँ, कोई भी चीज़ हो बनाने में वक्त लगता है, मिटाने में वक्त नहीं लगता। देखो आप रिजल्ट को बनाने में आपको टाइम लगेगा, रिजल्ट मिटाने में क्या है, मत दो एग्ज़ाम, है ना। हाँ, पर देना है एग्ज़ाम बच्चा, सारे एग्ज़ाम अच्छी तरीके से देने हैं, पढ़ाई करके देने हैं, नहीं तो नालायक ठहरेंगे फिर आप, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो। कितना हो चुके हैं, डायग्राम्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। चलिए 55 पर आ जाएंगे। 55 क्या कह रहा है, 55 कह रहा है बेटा, 55 कह रहा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। इसका ग्राफ कर लेना, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, इसका आप ग्राफ कर लेना बच्चा, ठीक है। 56 इसी का करेंगे। 56 कह रहा है आपसे, 56 क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेटा ये वाला जो डायग्राम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये वाला तो हर बार पूछता है, ठीक है। इसका ग्राफ करके जाइएगा आप सही तरीके से, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला। 57 टॉपिक देखेंगे। 57 है आपका लाइमर बामर पास्चन ब्रैकेट एंड फंड सीरीज, पता होनी चाहिए आपको। बामर, ठीक है, लाइमर बामर पास्चन ब्रैकेट एंड फंड, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज, तीनों पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह आपको सही से पता होना चाहिए और आप बना ही लेंगे, इजी होता है, ठीक है। 58 देखेंगे, रदरफोर्ड का मॉडल, डायग्राम ग्राफ वगैरह पढ़ लेना, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, नहीं दे रखा है तो एसएलआर में देख लेना, दे रखा है। रदरफोर्ड मॉडल, इसका डायग्राम प्लस ग्राफ, ठीक है। 59 देखेंगे आप इसी का, 59 एनर्जी लेवल डायग्राम कर लेना, इंपॉर्टेंट बेटा, पूछता है आपसे। अब अगर इन टॉपिक से बाहर अगर कुछ आ जाता है तो मेरी गारंटी है, ये आप 50-60 टॉपिक कर लीजिए। मास डिफेक्ट्स हो जो पूरी बुक का हमने निचोड़ से 50 to 60 टॉपिक में कवर कर दिया है। मास डिफेक्ट कर लेना, आइसोटॉप्स कर लेना, आइसोबार्स इनकी डेफिनेशन और क्या होते हैं एग्जाम्पल वगैरह, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, तीनों, ठीक है। ये तीनों पढ़ लेना आप। 60 हो गए। 61 क्या कह रहा है बच्चा, 61 टॉपिक है आपका ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बच्चा। ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ मास नंबर,
ठीक है। 62 देखिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्या है, 62 है इफेक्ट ऑफ सेपरेशन ऑन न्यूक्लियर फोर्स। ये पढ़ लेना आप, इफेक्ट ऑफ सेपरेशन ऑन न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। 63 देखेंगे आप, 63 क्या इंपॉर्टेंट है, देखो बैंड थ्योरी पढ़ लेना, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लेना, और बाइजिंग, फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम कर लेना आप। तीनों इनका आपको पता होना चाहिए, सारे डायग्राम ही है वैसे ही है। ठीक है। क्या क्या, एक तो बैंड थ्योरी, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड हो गया। और क्या करेंगे, बाइजिंग कर लेना, जिसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों पता होना चाहिए आपको, बाइजिंग कर लेना एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। 63 हो गए हैं। 64 एंड लास्ट हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर कर लेना बेटा। क्या कर दे, चलो लास्ट बचा हुआ है हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो बच्चा ये आपके 64 ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपकी हमने सारी जो है वो फिजिक्स कंप्लीट कर दी है। तो इन टॉपिक्स को आप कवर करके जाइए। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और अगर पढ़ चुके हो बच्चा तो देखो पढ़ तो लिया ही आपने। अब ये टॉपिक वो हैं जिनसे बाहर का कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है। इनका निचोड़ है कि इनसे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, और सारे ही क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट रिलेटेड। ठीक है। कुछ के सेट कैसे बनेंगे, कुछ सेट डिफरेंट बनेंगे, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हो जाते हैं, तो इनमें से कवर हो जाएगा वो। अगर आप ये कर लेते हैं बच्चा लोग, और हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए थे, उसको आपको कवर कर लिया हो तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं हुए तो आप सिर्फ इस वाली वीडियो को आप इन सारे 64 जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छा अपना मार्क स्कोर कर सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। और इसी वीडियो में सारी हमने फिजिक्स कंप्लीट कराई है, तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जाइएगा, और हाँ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा अपना सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है। और बच्चों मेहनत करो, क्योंकि ये 50 से 60 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, सोचो आपके इस कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कर लिए होंगे, आधे ज़्यादा तो ऐसे होंगे, कुछ 10-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। ठीक है। वो आप 5-5, 6 मिनट में आप कवर कर लेंगे, तो आप रिवाइज कर लीजिए उनका। ठीक है, अच्छी तरीके से। बाकी इतने भी जितने मैंने कहा ना, इससे बाहर का आने वाला है नहीं कुछ। तो जब आने का नहीं है, इसकी गारंटी भी ले रहे हैं कि अच्छा आएगा पेपर, फोड़ के आएंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर करने में क्या दिक्कत है बच्चे, है ना। चलिए मेहनत से करिए और इसको कवर कर लेते हैं, तो मैं कह रहा हूँ 100% पेपर इसी से आएगा। बच्चे डरने की बात नहीं है, हमारे बच्चों का एग्जाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। एग्जाम अच्छे इस तरीके से देना है, डरना नहीं है। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी को। और हाँ, क्या कहते हैं, डरना नहीं है। और जो क्वेश्चन नहीं आता है बच्चा आपको, ठीक है, तो वो आप कुछ ना कुछ जरूर लिख के आइएगा, आपको उस पर स्टेप मार्किंग मिलेगी। सीबीएसई स्टेप मार्किंग देती है अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, छोड़ना नहीं है कोई क्वेश्चन। कुछ बच्चे होते हैं जितना आता है बस वही कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी आता है वो नहीं करते, तो आप कवर करके आइएगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, भले आप लास्ट में कवर कीजिएगा उसको, बट अच्छा इंप्रेशन डालना अपना एग्जामिनर के ऊपर, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं है। जो भी आपको उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता हो, जो फॉर्मूला वगैरह पता है, तो फॉर्मूला वगैरह डाल के आपसे उससे रिलेटेड जो भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। एग्जाम अच्छा जाएगा, डरने की बात नहीं है, बस ऑल इज वेल बोल के एग्जाम देने चले जाना, और ऊपर वाले का नाम लेके सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक बच्चा लोग। थैंक यू सो मच आप सभी को।